दिल्ली एनसीआर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को दिल्ली सरकार से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगभग 15 महीनों से एक विवाद चला आ रहा था, जिसकी वजह से उनका 15 महीने से रिलीफ नहीं मिल रहा था, वो अब मिल जाएगा। इसके अलावा कई जो मांगे थी कश्मीरी पंडितों की वो मान ली गई हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2024 में कुछ ऑर्डर्स निकाले थे, जिसके बाद पूरा विवाद हो गया था। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुशील हाशिया साहब मौजूद हैं, जो खुद रेखा गुप्ता के साथ, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मीटिंग में मौजूद थे। क्या बदलाव हुआ है, क्या है तमाम चीजें? जी नमस्कार। ऐसा है कि हमने पहले रेखा गुप्ता जी से पहले मैडम अपना आशीष जी से भी बात हुई थी, 2-4 बार बात हुई थी। उन्होंने फाइनल हमें जुलाई में बुलाया था, हमें यहाँ बुलाया था। तो हमें मीटिंग में हम थे और भी 2-3 संस्थाएं थी, और उन्होंने स्पष्ट बात करी, क्योंकि ऑलरेडी आशीष सूद साहब ने बात की थी उनसे, और उनके पास भी मेरी बात हुई थी। वजह यह है कि जो प्रतिक्रिया इन्होंने केजरीवाल सरकार ने की थी वो हमारे खिलाफ थी। अब यह है कि हमारा एमनेस्टी जो है, एमनेस्टी उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें एक बार एमनेस्टी दी गई है, 1 टाइम एमनेस्टी दी गई है, जो कि हमारे लिए फर्स्ट क्लास है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर एमनेस्टी हमें मिलती है ना, उसके बाद हमें आज जो फैमिली है वो दिखाने को हम तैयार हैं, उनके आधार दिखाने के लिए तैयार हैं इसमें। और इसके अलावा एक तो एमनेस्टी का हो गया, इसके अलावा कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रॉपर्टी क्राइटेरिया नहीं है, और हम इसके लिए तैयार हैं। ये हम स्वागत करते हैं, अब स्वागत करते हैं रेखा गुप्ता जी ने जिन्होंने, और आशीष सूद साहब का जिन्होंने हमारा ये समर्थन दिया है। ये जो इनकम लिमिट को लेकर एक विवाद हो गया था कि फैमिली की इनकम 26,800 होनी चाहिए, अब उसको हटाया गया है, इस पर आप लोगों को क्या आपत्ति थी? इससे क्या दिक्कत पैदा हो रही थी? देखिए, हमारी आपत्ति ये थी, देखिए हमने सब जो पहले जब हमने इनका ओपनली इनको कहा था कि हमें एमनेस्टी 1 टाइम एमनेस्टी चाहिए, 1 टाइम एमनेस्टी के हिसाब से आप आधार कार्ड देते हैं तो उसमें लिंक हो जाता है कि आपकी पूरी फैमिली की इनकम कितनी है। यहाँ पे इन्होंने प्रतिक्रिया ये थी कि आप 26,800 इनकम होनी चाहिए पर फैमिली। वो आजकल नहीं हो सकती है। आप सर्वाइव करते दिल्ली में रहते हो, आप जम्मू में नहीं, आप कहीं और नहीं रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो। दिल्ली में आप खुद देखिए खर्चे कितने हैं। यही प्रतिक्रिया हमने उनसे डिस्कस की, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये एक सस्टेनेंस अलाउंस है, ये कोई इनकम नहीं है। ये इनकम क्राइटेरिया हटा दिया इसीलिए क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये एक सस्टेनेंस अलाउंस सस्टेन होने के लिए। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। जो हमारी एग्जिट फैमिली वो उसका आधार कार्ड देने के लिए तैयार हैं। कहा यह गया है कि जो एडिशन डिलीशन का जो इशू था वो भी इस मसले में हल हो जाएगा, और एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी निकाली जाएगी जिसकी वजह से जो पुरानी रिकवरी का इशू था, कई तरह के जुर्माने लगाने का इशू था, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी और आशीष सूद से नमन करता हूं कि उन्होंने हमारी जो डिमांड्स थी उन्होंने पूरी कर दी है। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये डिमांड जो है जो हमारी कोई करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, श्रीमती रेखा जी की गवर्नमेंट है, पूरा विश्वास था कि हो जाएगा। जो हमारी डिमांड्स थी, जो हाशा जी ने आपको बताया वो डिमांड्स, और बाइफर्केशन के बारे में जो बता रहा हूँ मैं, वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी जो प्रेजेंट फैमिली उनको देना है, प्रेजेंट आधार कार्ड उनको देना है, आगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे सेपरेटिंग भी होगी, बाइफर्केशन भी, एडिशन भी हो जाएगा। तो हमारे इस टाइम जो ऑर्डर निकला हुआ है, यहाँ की सारी समस्या दूर हो जाएगी। जो ऑर्डर के हिसाब से निकला, जो हमने देखा है, जो उसका रिलीज हुआ, जो हमारी डिमांड्स थी वो बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। एक बात ये आ रही थी कि जो तमाम फैमिली के मेंबर्स हैं उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा था और अटेस्ट करने के लिए कहा जा रहा था, उसमें दिक्कत क्या थी आप लोगों को? देखिए, उसमें दिक्कत ये थी, सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया, जैसे अभी आशीष जी ने आपको बताया कि 26,800 इनकम, वो क्या थी? पूरी फैमिली की? नहीं, पूरी फैमिली की। और जो हमारे रिलीफ बनता है, मेरे को ये बताया 3200, वो तो चलो आगे वाला भी किसी है, मेन तो वो आगे बढ़े, उसके लिए फाइट करेंगे, आगे जो बढ़ने के लिए रिलीफ हमारा है। हम लोगों का जो भी ये दे रहे थे इनकम, वो हमारा जो लॉस हो चुका कश्मीर में, जो 35 साल पहले वहाँ से निकाला गया हम लोगों को, एक बिल्कुल मिट्टी में मिला दी हम लोगों को। सिचुएशन के हिसाब से कोई सुध-बुध किसी ने नहीं ली। क्या 26,000 इनकम, हमारे बच्चे हैं, उन्हें आगे पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग करी है, अपने दम पे करी है, ठीक है, अपनी मेहनत से करी है, और आज वो अच्छे पोस्ट पे है। क्या जो हम लोगों ने इतना सहा है, क्या ये जायज़ था इस चीज़ के लिए? भाई 26,000 आप भी कह सकते कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे अननोन होगी वो भी कह सकता है यार ये इलॉजिकल ये स्टेटमेंट है, या जो भी उनको रूल लगाया गया था। तो अभी बहुत सही है। जो भी अब मैं विनती करता हूँ जितने भी हमारे कश्मीरी रिलीफ होल्डर्स हैं,
वो आगे से कोई गलती ना करे। एक बार ये सच्चाई अपने आधार कार्ड, जितने फैमिली आधार कार्ड उनको सबमिट करे वहाँ पे, और आगे से बिल्कुल सही चलेगा और उनके लिए बहुत दिक्कत कभी कुछ होने वाले नहीं है। हाशिया जी, क्या अब जो फैमिली मेंबर्स का जो इशू था ऐड करने वाला, कि क्या ऐड नहीं होता था और डिलीट होता रहता था, क्या ये मसला हल हो गया? जी हाँ, मसला हल हो गया है। अभी हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी अपना ड्यूकॉम सर से, उनसे भी बात हुई थी और डीसी साहब से भी बात हुई थी। इसमें यह है कि सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये करेंगे जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक पेमेंट आपके रिलीज करेंगे विदाउट एनी आधार कार्ड, विदाउट एनीथिंग। जो हमने ऑलरेडी आधार कार्ड भरे हैं उसके अगेंस्ट ही देंगे। उसके बाद जो ये नया ऑर्डर आएगा उसमें 2 फॉर्म होंगे। एक फॉर्म होगा जो पुराने हिसाब से होगा, हेड ऑफ फैमिली, जो आपका अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक मिलेगा। अक्टूबर से ये नया ऑर्डर लागू हो जाएगा। ये नया ऑर्डर अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसमें आपको ये दिखाना है जो एग्जिस्टिंग फैमिली आपकी है, जो जेन्युइन फैमिली आपकी है, वो आप दिखाइए। जो आपके कोई गुजर गया है, कुछ हुआ है, तो वो उसको काट के उसमें उसको इंक्लूड न करे, ये एक गलती ना करे। जो रिकवरी का भी इशू खड़ा हो गया था, क्योंकि अगर किसी ने नहीं कराया है, डिलीट नहीं कराया है और उसकी ऐड मिल रही है, तो क्या उसको रिकवरी? नहीं, इसमें कोई रिकवरी नहीं है। ये वन टाइम एमनेस्टी है। वन टाइम एमनेस्टी का मतलब होता है एक टाइम आपका जो ये माफीनामा है ये आपका पूरा माफ हो जाएगा, एक्सेप्ट आपको सिर्फ पेमेंट जो जेन्युइन आपकी फैमिली है वो दिखाइए, सब ठीक मिल जाएगा। पेमेंट कोई रिकवरी नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप मीटिंग में खुद मौजूद थे, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो पुरानी आपकी तमाम रिलीफ बची हुई है पिछले 15 महीनों की, उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा? देखिए, ये तो एक सरकारी इनका टाइम लगता ही लगता है। आप कुछ भी कहें, सरकार में टाइम लगता है। बाकी अंडरस्टैंड किया उन्होंने, हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, वो एक्सेप्ट किया। तो मिलेगा ये? हाँ, मिलेगा बिल्कुल। कब तक ये रिलीज हो जाएगा? ये हमारे से कहा गया है कि 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक आपका जुलाई 2024 से लेकर आपका अप्रैल 2025 तक मिल जाएगा पेमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के सारे रिलीफ होल्डर जितने हैं, जिनकी ये प्रॉब्लम्स थी इस टाइम में, जिसका सोल्यूशन हुआ, मैं उनके पेशेंस को, उनके धैर्य को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ, मैं जनरल सेक्रेटरी, हमारे हाशिया जी है प्रेसिडेंट है जनरल जेके इंडियन डिस्पेंसेशन वेलफेयर एसोसिएशन से, तो सोसाइटी से, तो हम अपनी सोसाइटी की तरफ से सबका तहे दिल शुक्रिया करना चाहेंगे। उन्होंने अपना समय दिया, हम लोगों के साथ रहे, कंधे से कंधा मिला के उन्होंने हमें रहे। अगर वो लोग नहीं होते तो हम ग्रुप को भी इतनी ताकत नहीं बनती। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका ताकत और हमारे परिश्रम से ये सब कुछ हुआ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में जो बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जुलाई 2024 से दिल्ली में जो तमाम रिलीफ होल्डर हैं कश्मीरी पंडित, उनकी रिलीफ मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे ऑर्डर निकाले गए थे जिसमें वेरिफिकेशन, आधार कार्ड और उसी के साथ साथ फैमिली इनकम का क्राइटेरिया 26,800 लगा दिया गया था, जिसकी वजह से एक विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद लगातार चलता रहा। जो रिलीफ थी वो लगातार रुकी रही। अब इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जो मीटिंग हुई पिछले दिनों, उसके बाद अब ये दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि तमाम जो रिलीफ है वो जारी कर दी जाएगी और जो एडिशन और डिलीशन का इशू था उसको भी एक स्पेशल प्रोविजन के तहत उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।